समय क्योंकि 10 मिनट है तो विषय पर ही सीधा आऊंगी, क्योंकि विषय को प्रस्तुत ये सब करना तो आप कर ही रहे हैं। मैं राम समूह के सभी सदस्यों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। हम नारियां हैं और इन्होंने हमें आज नारी से संबंधित विषय ही दे दिया। जब सीता जी के चरित्र के बारे में सोचती हूँ तो कभी कभी बड़े सवाल से मन में उठते हैं कि सीता जी को जब रावण उठा के ले जा रहा था, वे एक भारतीय नारी थी और सतीत्व उनका सबसे बड़ी विशेषता मैं कहूंगी थी। वे अगर चाहती तो पुष्पक विमान से कूद सकती थी। फिर सीता जी, जिस समय राम जी को वनवास मिलता है, केवल सीता जी कहती हैं कि नदी पानी के बिना कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष के बिना कुछ नहीं, घर में और बहुएं भी तो थी। क्या उनका मन ऐसा नहीं था? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, साकेत की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। तो उसके लिए क्या ऐसा सिद्धांत नहीं था? उसने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया वहीं रहने के लिए, और सीता जी ने पूरी जिद की मैं तो जाऊंगी। फिर जिस समय रावण के यहाँ पर रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखता है, वहां पर भी सीता उसकी कटु वाणी को सुन रही हैं, और वो प्रसंग हम सुंदरकांड में पाते हैं जब त्रिजटा को वो कहती हैं कि किसी भी तरह से मुझे यदि अग्नि ला के दे सको, जबकि उस समय त्रिजटा उन्हें कहती हैं निसिना अनल में सुनु सुकुमारी। वहां पर भी सीता जी पूरा 1 महीना रहती हैं, जब तक कि राम जी नहीं आते। जब ये सारी चीजों की जड़ में हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि सीता जी के जीवन का उद्देश्य अनार्य सभ्यता को किसी भी तरह से समाप्त करना था। हमारे प्रवक्ताओं ने वैदिक काल का उदाहरण देते हुए एक ने उदाहरण दिया कि सीता के माता पिता और सीता पर अत्याचार किया। ये घटना वास्तव में सच ही है, अगर ये कथा अपने आप में एक रूप में सच है। सीता के माता पिता भी ऋषिवर थे, और रावण के अत्याचार या रावण के जो सामंत या रावण के जो दूत थे, जैसे सुबाहु, ताड़का, अलग अलग इलाके में सब लोग रह रहे थे। तो सीता के माता पिता से कर लेने की बात की गई। वे तो ऋषि लोग थे, क्या देते। उस समय कुछ कथाओं में आता है कि उन लोगों ने उनको मारा और उनके रक्त को कर के रूप में मंगवाया गया। सीता जी को किसी तरह से दूसरे ऋषियों ने बचा लिया, और उस समय मिथिला में बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ था। तो सीता जी को एक टोकरी में रख के, खेत में रख के ऋषियों ने कहा कि यदि राजा तक हल चलाए तो उस राज्य से अकाल खत्म हो जाएगा। तब उस समय राजा जनक ने जब हल चलाया तो सीता जी हल की नोक से प्राप्त उनको ये पुत्री प्राप्त हुई, जो ऋषि कन्या है असल में। और हम सभी जानते हैं कि सीता जी कोई इस तरह की महिला नहीं थी, वे बहुत ही विदुषी थी, बहुत ही शक्तिशाली थी। यह प्रसंग भी आता है कि शिव धनुष को उन्होंने, जनक जी ने ही देखा कि वो हिला पाई थी, तभी उनके मन में आया था कि वे एक ऐसे पुरुष से इसका विवाह करेंगे जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। सीता जी इस बारे में जानती थी कि उनके माता पिता पर क्या अत्याचार हुआ है, ये ऋषियों ने धीरे धीरे उन्हें बता दिया था। और आप आगे देखते जाइए, जो विवाह का रूप, स्वयंवर का रूप, सब जैसे ऋषि लोग पूर्व नियोजित ढंग से चल रहे थे। विवाह भी हो जाता है और सीता जी जाती हैं। आप देखिए, जो 2 कुलों की, एक पुत्र वधू भी राजकुल की है और पुत्री भी राजकुल की है, वह सोने के हिरण की, स्वर्ण मृग की स्वर्ण की खाल मांगेगी, क्या करेगी वो? खुद तो वो सारा सोना छोड़ कर आई, नंगे पांव चलने को तैयार है श्री राम जी के साथ। वह इतनी बुद्धिमती, वह जानती है कि ये सब छल है और श्री राम को इन लोगों का नाश करना ही है, और वह इसलिए जिद करती हैं। तो आप देखिए, धीरे धीरे सीता जी भी उस ओर बढ़ रही हैं कि जहां पर इन राक्षसों का नाश हो सके। पंचवटी का प्रसंग बाद में आता है, लेकिन रावण छल से उनको लेकर जाता है। वे जाती हैं वहां पर और रास्ते भर अपने आभूषण फेंकती हुई जाती हैं। तो अगर हम इस कथा को थोड़ा गहराई से देखें तो हम पाएंगे
कि सीता जी ने राम जी की ये जो अनार्य संस्कृति पर आर्य संस्कृति की विजय यात्रा थी, उसमें उनका पूरा पूरा सहयोग था और वे इसीलिए राम के साथ जिद में गई थी। अगर हम इसको आधुनिक संदर्भों में देखें तो हम साकेत को भुला नहीं सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के 8वें सर्ग में जब सीता जी वन में पहुंचती हैं तो वहां कोल किरात भिल्ल बालाओं आओ हम गाते बुने गान की लय में, तुम अर्ध नग्न क्यों रहो अशेष समय में, लो मेरा नागर भाव भेंट यह लाया, कि मैं नगर से आई हूँ, मुझे ये सब चीजें आती हैं, तुम सीखो मुझसे। वह वहां पर उनको सिखाती है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, वह कहती है कुटिया के आसपास पौधों को पानी देना, पर्यावरण की यहाँ पर हम अगर गहरी दृष्टि से देखें तो वह सब दिखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीता जी एक बहुत बड़ा संदेश लेकर अयोध्या से आई हैं। जैसे एक लड़की जो ऋषि कुल से पढ़कर आई है, जानती है सब कलाओं के बारे में और वह इन लोगों को वह सब बांटती है। इस प्रकार से सीता जी का जो व्यवहार है वो अपने आप में बड़ा ही सधा हुआ दिखाई देता है। अगर तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी राम के परम भक्त हैं और सीता जी राम की शक्ति हैं। बालकांड को खोलते ही हम पाते हैं कि सबसे पहले वे माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर भवानी शंकर की करते हैं और शंकर जी की करते हैं, और उसके बाद एकदम से जब राम पर आते हैं तो सीधे राम जी की वंदना न करके सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, मतलब राम के गुण के साथ सीता के गुण रूपी वन में कौन विहार कर रहा है, वाल्मीकि और उधर हनुमान जी, इन दोनों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी बालकांड के प्रारंभ में कह सकते थे कि राम जी के गुण के वन में, लेकिन वे इसके साथ सीता का भी नाम लेते हैं, क्योंकि सीता की शक्ति के बिना वो जो राम का भव्य रूप हम पाते हैं वह उसको पूर्णता प्रदान करता है। और उसके बाद वे सीता जी के लिए कहते हैं उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो श्री राम की प्रिय हैं और सब क्लेशों को हरने वाली है। क्लेशों को हरने वाली तो हैं ही वे, क्योंकि देखिए सुंदरकांड में भी जब हम पहुंचते हैं वहां पर भी जब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि माता मुझे बहुत भूख लगी है, तो वे कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं और ये मल्ल हैं, भट्ट हैं, तो वो कहती है कि तुम पर मुझे विश्वास है और इस विश्वास के कारण वह उनको आज्ञा देती है। अर्थात वे इतनी बुद्धिमती हैं कि वे एकदम देख लेती हैं कि हनुमान जी मुकाबला कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीता के रूप में तुलसी ने जो चित्र खड़ा किया है वह नारी के सम्मान और मान का है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुंदरकांड में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, फिर उधर रावण कहता है अपनी पत्नी को कि अवगुण आठ सदा उड़ रही, जिस समय मंदोदरी उन्हें समझाती हैं, लंका कांड की बात है। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि ये दोनों बातें समुद्र के मुख से और रावण के मुख से कहलाई गई हैं। ये दोनों पात्र रामचरितमानस के खल पात्र हैं। किसी भी फिल्म में खलनायक जो बोलता है वो डायरेक्टर का अंतिम संदेश नहीं होता है। डायरेक्टर का संदेश जो नायक होता है, नायिका होती है, उसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राम के मुख से कहीं पर भी नारी की निंदा नहीं है। रावण कहता है, समुद्र कहता है, समुद्र तो कमजोर पात्र है, जिस समय शक्ति का प्रयोग होता है तो झुक जाता है, और रावण अहंकार का प्रतीक है। लेकिन ये दोनों खल नायक हैं और खल पात्र के माध्यम से कही गई बात जो डायरेक्टर है, जो लेखक है, उसके मन की बात नहीं होती है। वह बताना चाहता है कि समाज में किस तरह की चर्चा खल पात्र उस समय कर रहे थे जब मध्य काल में नारी का सम्मान काफी कम हो चुका था। उसके कारण हिस्टोरिकल हम सब जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हम सीता की ही बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आज के आधुनिक कवि हैं नरेश मेहता, उनके उपन्यास भी हैं, खंड काव्य भी है, गीति नाट्य भी है। उनका एक गीति नाट्य है संशय की एक रात। राम उसमें सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि सीता का हरण मेरा व्यक्तिगत मामला है, क्यों इतने लोगों का विनाश हो।
ये आज के युग की सोच है कि भाई क्यों बड़े बड़े युद्ध हो। वहां हनुमान जी कहते हैं कि नहीं राम, सीता केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह हम सबकी अपहृत स्वतंत्रता की प्रतीक है, अपहृत अस्मिता की प्रतीक है। राम, सीता हम सबकी अपहृत स्वतंत्रता या अस्मिता की प्रतीक है। यह युद्ध तुम्हारे अकेले का नहीं, हम सबकी स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाना है। तो इस प्रकार से सीता जी के चरित्र को लेकर साकेत में, संशय की एक रात में हमको एक नए संदर्भ मिलते हैं कि सीता वही प्रतीक है जिसने राम के साथ एक बड़े युद्ध का आह्वान करवाया और अंततः अनार्य सभ्यता का नाश हुआ और आर्य सभ्यता का फैलाव बढ़ा। क्योंकि सिर्फ मैं समाप्त करती हूँ इसी के साथ कि हमारे देश में जब किसी को वनवास मिलता है तो वे सब उत्तर की ओर जाते हैं, कोई दक्षिण की ओर नहीं जाता। लेकिन राम, सीता, लक्ष्मण दक्षिण की ओर जाते हैं। उसका कारण है जो ऋषियों की योजना थी। वे निकलते ही हैं घर से, आप देखिए पग पग पर हर वन में एक ऋषि दूसरे आश्रम तक उनको पहुंचा देता है, तीसरे आश्रम तक पहुंचाता और अंततः पंचवटी तक। और पंचवटी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध की घोषणा हो जाती है और फिर वे आगे बढ़ते हैं और हम अरण्य कांड में देखते हैं कि किष्किंधा पर्वत तक वे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से सीता जी इस योजना की बहुत बड़ी सशक्त पात्रा थी। तुलसी ने उन्हें शक्ति के रूप में लिया, उद्भव स्थिति संहार कारिणी के रूप में लिया, लेकिन वास्तव में इस देश की आर्य संस्कृति का आधार और प्रतीक सीता जी थी। उनका चरित्र इसीलिए सदियों बाद भी आज भारत का एक विशेष प्रतीक चरित्र है और भारत की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।